अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। प्यारे बच्चों, किसी बस्ती में खुदा का एक प्यारा बंदा रहता था। वो इतना अच्छा था कि लोग उसे खुदा का दोस्त कहते थे। उसकी एक आदत तो बहुत ही अजीब थी। जब तक उसके घर में कोई मेहमान ना आ जाता वो खुद भी खाना ना खाता। एक दिन मुसलसल कई रोज़ उसके घर में कोई मेहमान ना आया। खुदा का ये दोस्त भी भूखा ही रहा। बस्ती वालों ने बहुत समझाया मगर वो खुदा का बंदा दस्तरखान पर ना बैठा और बस्ती से बाहर निकल कर किसी मुसाफिर का इंतज़ार करने लगा। खुदा खुदा करके उसे एक बूढ़ा मुसाफिर दिखाई दिया। मुसाफिर को देखकर वो नेक दिल इंसान बहुत खुश हुआ और बड़े एहतराम से मुसाफिर से मीठी मीठी बातें करने लगा। वो बूढ़ा मुसाफिर भी कोई बहुत ही अजीब इंसान था। हर बात का टेढ़ा जवाब देता था। खुदा का दोस्त फिर भी उससे नाराज ना हुआ। खाना तैयार हुआ तो मुसाफिर को बड़े एहतराम से बिठाया गया। सब लोगों ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने का आगाज किया मगर उस बूढ़े मुसाफिर ने बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू कर दिया। मेज़बान ने पहली बार जरा सख्त लहजे में पूछा, मोहतरम बुजुर्ग, जिस खुदा ने हमें नेमतें अता की हैं, क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं कि हम खाना खाने से पहले उसका नाम ही ले लें? मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता, मुसाफिर ने तल्खी से जवाब दिया, क्योंकि मेरे रहनुमा ने ऐसा करने से मुझे मना कर रखा है। बातों बातों में खुदा के नेक बंदे को मालूम हो गया कि उसका मेहमान परले दर्जे का काफिर और खुदा की हस्ती का इनकार करने वाले था। मेज़बान ये बात बर्दाश्त न कर सका और उसने बड़े गुस्से से कहा, जो शख्स खुदा की हस्ती का इनकार करे वो मेरा मेहमान नहीं हो सकता। यह कहकर मेज़बान ने अपने मेहमान को घर से निकाल दिया। वो मुसाफिर भी सबको बुरा भला कहता हुआ बस्ती से निकल गया। खुदा का नेक बंदा अपने मेहमान को घर से निकाल कर परेशानी में गिरफ्तार हो गया। रह रह कर उससे उस काफिर की बेवकूफ़ी का ख्याल आ रहा था। आखिर ये लोग अपने सच्चे परवरदिगार का शुक्र क्यों अदा नहीं करते? वो परवरदिगार जो हम इंसानों को सारी ज़रूरतें पूरी करता है। खुदा का वो नेक दिल बंदा इस मकश में मुब्तला था कि गैब से आवाज़ आई, मेरे प्यारे बंदे, तूने मेहमान को घर से निकाल कर कोई अच्छा काम नहीं किया। मैंने 100 वर्ष तक उसे रोज़ी दी और तू उसे एक वक्त का खाना ना खिला सका, हालांकि वो खाना मेरा ही दिया हुआ था। वो मेरी खुदाई का इनकार कर सकता है कि मैंने उसे एक मुकर्रर वक्त तक ढील दे रखी है, लेकिन मैंने तो उसे पैदा किया है। मैं कैसे कह दूँ कि वो मेरा बंदा नहीं? खुदा का नेक बंदा ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। इसके बाद वो हर इंसान को सिर्फ इंसान और खुदा का बंदा समझकर अपना मेहमान बनाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हर शख्स को अपने अमल का बदला ज़रूर मिलता है, इसलिए बुराई का बदला भी भलाई से ही देना चाहिए। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ